हेलो बच्चों, ये है आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट 34 और कक्षा 10 के लिए 21 सितंबर 2020 की। ठीक है, आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आपको ये याद होगा कि हमने पिछले सेशन में पिछली वर्कशीट में एक टेबल करी थी जहाँ पर हमने साइन 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज़ की वैल्यूज़ फाइंड की थी। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, यही हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं और यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं, वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला जो उदाहरण है वो है ये वाला, मान ज्ञात कीजिए साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है आपको। ये सारी वैल्यूज़ आप टेबल से जो आपको लर्न होंगी वो यहाँ से आप नोट डाउन करेंगे और इसको इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1। अब देखिए, इसमें जो नेक्स्ट उदाहरण है वो है त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री का है। यहाँ आप देख सकते हैं AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है और जो ये कोण है ACB ये आपका 30 डिग्री का है। भुजाओं BC तथा AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको इस वाली भुजा की और इस वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं आप? यहाँ पर ये देखिए, हमें पता है लंब बटे आधार जो होता है वो होता है हमारा 10। अब ये तो हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। अगर इसके सामने वाली भुजा को हम देखेंगे ये होगी लंब और ये वाली भुजा क्या होगी? आधार। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है ये लंब बटे आधार और ये 10C का मान क्या है? 30 डिग्री है। AB 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप 30 डिग्री की वैल्यू रख लेंगे, 1/√3 होती है और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको 20C मिल जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम साइन C का मान यहाँ पर रखते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान आपके पास है, कर्ण का आप मान यहाँ से निकाल लेंगे। ये साइन 30 डिग्री का मान आपका 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से AC आपको मिल गया 10 सेंटीमीटर। अब जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है 10A + B = √3 आपको दिया है और 10A - B बराबर आपको दिया है 1/√3। और ये जो A + B की वैल्यू है वो कहाँ पर लाइज करती है? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। और आपको यहाँ बताना है A और B का मान क्या होगा। ये देखिए, सबसे पहले हमें ये पता है कि ये जो हमें दिया हुआ है √3 जो होता है वो 10 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, तो इन दोनों को जब हम इक्वलाइज करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और A + B = 60 डिग्री बचेगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से अब हमने ये वाला ले लिया, 10A - B बराबर हमें दिया था 1/√3 और 1/√3 का मान क्या होता है? 10 30 डिग्री होता है। तो अब A - B हमारा हो गया A - B बराबर हो गया 30 डिग्री और 10 हट गया यहाँ से। अब जब हम समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो हमारे पास A और B की वैल्यू आ जाएगी। A आएगा 45 डिग्री, B आया 15 डिग्री। ठीक है, अब एग्जाम्पल 4 आपको दिया हुआ है। यहाँ पर ये वाला मान ज्ञात करना है, किसका? इसका मान ज्ञात करना है। इसमें जो जो वैल्यूज़ हैं आप उन सब की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे इस तरीके से। आप देख रहे हैं, इन सबको वैल्यूज़ को रखने के बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इस तरीके से सॉल्व होगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर, बस टेबल से ये साइन 30 10 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, इन सब की वैल्यूज़ रखनी है और उसको सॉल्व करना है इजीली। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये। अगला उदाहरण है हमारा उदाहरण 5। यदि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। अब ये वाला जो है इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें आप क्या करेंगे? ये देखिए, 10 30 डिग्री का मान रखेंगे इधर भी और यहाँ पर 10² 30 डिग्री का मान रखेंगे। जब आपने ये सारी वैल्यूज़ रख दी तो ये आपका आ गया इस तरीके से और यहाँ पर आपका आया ये √3।
जब इस √3 को हम देखते हैं कि किसकी वैल्यू होती है, ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ओके, चलिए अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रयास करने के लिए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 हो तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। ये कैसे होगा? अब देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास, उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। साइन a माइनस बी बराबर हाफ दिया हुआ है हमें, और ये हाफ क्या होता है, साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री लिख सकते हैं, जैसा कि हमने अभी एक एग्जाम्पल में भी किया था। और कॉस a प्लस बी बराबर हाफ दिया हुआ है, तो वो किसके बराबर होता है, कॉस 60 डिग्री के। तो यहाँ से हमारे पास एक समीकरण आ जाएगी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ओके, ये एक और दो समीकरण बन गए। इन दोनों को जब हमने हल किया इस तरीके से, तो हमारे पास आया है मान, ये b भी कैंसिल है, ये आया है 2a बराबर 90 डिग्री। अब हम जब a की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 45 डिग्री। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन से हम ले रहे हैं इसको, यहाँ पे हमने a की वैल्यू रख दी 45 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री था हमारे पास, हमने इक्वलाइज कर दिया इसको अलग करके। b इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो b इक्वल टू आया हमारे पास 15 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इसमें है मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है हमें, कॉस 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का। ओके, देखते हैं इसको। ये देखिए, इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, यहाँ पर हमने कॉस 45 डिग्री की वैल्यू रख दी, सेक 30 डिग्री की रख दी, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू भी रख दी। जब हमने इनको सॉल्व किया इस तरीके से, तो ये वैल्यू आई हमारे पास। इसको अब आगे बढ़ा के हमने सॉल्व किया है, ये सामने सामने मल्टीप्लाई हो गए हैं इस तरीके से। यहाँ से √2 से ये 2 जब कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा रूट में 2। तो जब हमने रूट में 2 बचेगा हमारे पास, तो ये आएगा यहाँ पर इस तरीके से। तो रूट वाले को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास √6 अपॉन में 4 प्लस √3। ओके, अगला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखते हैं कैसे होगा। ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री था, तो यहाँ पर tan 45 की वैल्यू रखी और उसका स्क्वायर कर दिया। अब कॉस स्क्वायर 30 डिग्री था, तो 30 डिग्री की वैल्यू रख दी, इसका स्क्वायर हो गया। साइन स्क्वायर 60 डिग्री था, इसकी वैल्यू रखी, इसका स्क्वायर किया। जब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आया ये, इससे एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए कैंसिल आउट हो गया है और हमारे पास वैल्यू क्या बची है, 2। ओके, देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। हमें सही विकल्प बताना है कि कौन सा आएगा। ये देखिए, हमें वैल्यू जो है इसकी फाइंड करनी है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये देखिए, यहाँ पर हमने ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। अब देखिए, हमने यहाँ पर रख दिया tan 30 डिग्री का मान और इधर भी tan 30 डिग्री रख दिया, और यहाँ पर ये स्क्वायर था तो हमने इसको स्क्वायर लगा दिया। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आया इस तरीके से, तो उसे इसको गुणा कर दिया सामने सामने। अब ये इस तरीके से आया तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली इसके साथ आ जाएगी। तो हमने इसको रखा, ये इस तरीके से आया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, √3 से 3 कैंसिल हो गया तो √3 आया। हमारे पास आई ये वाली वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की। अब तो विकल्प में जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा साइन 60 डिग्री वाला, फर्स्ट ऑप्शन इसका आपका करेक्ट है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।